हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से। और आज हम साइकोलॉजी के फिर से आपके सामने 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो क्लास में अंत तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन डैश में होता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? वस्तुनिष्ठ का है, लघुत्तरीय प्रश्न का है, निबंधात्मक प्रश्न का है, या फिर अति लघु? तो ये क्या है? आपका वस्तुनिष्ठ माना जाएगा। ठीक है कि या तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे या फिर हिमाचल प्रदेश में गोला भरेंगे। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नियतार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल आ गया, बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित आ गया, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, बिल्कुल। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल आ गया, बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। केवल आ गया, हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। केवल आ गया, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। और नीचे तो देखो ना तो दिया हुआ, वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी पहला ही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना, अनुबंधन दंड। तो ये विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ही होता है। लेब बायगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? अनुकूलन और संगठन, पुरस्कार, दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया से। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया से। और क्या पूछ सकता है? तो जीन पियाजे ने दिया था अनुकूलन और संगठन का सिद्धांत। पुरस्कार और दंड दिया था थार्नडाइक ने दिया था पुरस्कार और दंड, उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। अनुकूलन और संगठन भी याद रखेंगे, जीन पियाजे ने दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित कर रहा है? विकास और अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते हैं। अधिगम विकास का ध्यान के बिना घटित हो जाता है और अधिगम की दर की दर से काफी अधिक होती है, तो यह वृद्धि की दर से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संबंध है, क्योंकि विकास और अधिगम अंतः संबंधित और अंतर निर्भर एक दूसरे पर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है और विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित भी होता है। तो ये तीनों बातें सही हैं। जो गलत है वो ये कि विकास की सही सटीक गति जो है वो सटीक, तो कभी भी इसकी गति प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, गलत है। अगला देखेंगे, एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की, या प्रतिभाशाली की, या सृजनात्मक? तो ये हो जाएगा अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो ये क्या हो जाएगी? आपकी सृजनात्मक बच्चों की हो जाएगी। ठीक है, चलिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। तो ये 1900 माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान को 20 साल लग गए, यानी 1920 में थार्नडाइक, जड और टर्मन के प्रयासों से स्पष्ट स्वरूप प्राप्त किया गया था शिक्षा मनोविज्ञान को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आयु परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आती है? 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6, या 6 से 11? तो ये 6 से 11 आती है। अगला देखिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, या मेरा विद्यालय? तो मेरा परिवार है। ठीक है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में? तो ये वजन में वृद्धि है। विकास में वृद्धि का मतलब आपके शरीर में कितना वजन बढ़ रहा है। ठीक है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो विकास परिपक्वता होता है आपकी बॉडी कितनी परिपक्व हो गई है, विकास कितना हो गया। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र से क्या हो जाएगा? शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी, मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिग्गी वो हंट
विगी व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक और मनोवांछित होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? चार ऑप्शन से, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अलग करती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या बनेंगे? तो ये अभ्यास पर निर्भर करती है, तभी हम अधिगम करेंगे, है ना। ये प्रेरकों पर निर्भर करती है, अधिगम। ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, अधिगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? मुख्य अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर आपकी गुप्तावस्था है, या फिर आपकी गुदावस्था? तो ये हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी है? तो संक्रिया की बात कौन करते हैं? आपके जीन प्याजे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव, या पारिवारिक कलेश? तो जो कक्षा में बच्चा सो रहा है तो उसका मानसिक जो विकास है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूरी ब्रेन और फेन बेनर के अनुसार, जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे की माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है क्या? सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, बृहद तंत्र के, घटना तंत्र के? तो ये सूक्ष्म तंत्र के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पहले सीखा गया कार्य नहीं सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का ये स्थानांतरण होगा सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, प्राथमिक। तो ये हो जाएगा नकारात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, यही वाला सही नहीं है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वो प्रवृत्ति जिसमें वो किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलू की उपेक्षा करता है को डैश प्याजे ने क्या कहा है? संरक्षण, केंद्रीयकरण, क्रमबद्धता, अनुकूलन। तो केंद्रीयकरण का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? संग्रहण, ध्यान, उत्पादन, तैयारी। तो तैयारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निरीक्षणात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? प्री गैंग अवस्था, अनुकरणशील अवस्था, या पूछताछ वाली अवस्था, खेलने की अवस्था? तो खेलने की अवस्था नहीं। किसकी अवस्था नहीं है? बाल्यावस्था नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था को हम खेलने की अवस्था नहीं कहते हैं। अगला देखिए, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदी गामक अवस्था की, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, आरंभिक किशोरावस्था या किशोरावस्था? तो आरंभिक यानी शुरुआती संवेदी गामक अवस्था की है। सही विकल्प यहाँ पे देखेंगे कि आरंभिक संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है। जॉन मेयर व पीटर सेलोफ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन या रचना? तो रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है? पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष चलती है, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष चलती है, उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष चलती है, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12। तो ये हो जाएगा आपका शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या संकेतात्मक? तो एक्रिलिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए सही विकल्प हो जाएगा एक्रिलिक अवस्था। जेरोम ब्रूनर सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं? 3। क्रियात्मक अवस्था को इनएक्टिव बोलते हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था को आइकॉनिक बोलते हैं, संकेतात्मक अवस्था को सिंबॉलिक बोलते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय यानी विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद? तो ये व्यवहारवाद को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हमने 30+ क्वेश्चन ही किए हैं दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा।